नमस्कार बच्चों, लर्न हिंदी में आपका स्वागत है। वेलकम टू लर्न हिंदी। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे खुलते पंख भाग 4 पाठ 12 मैं कर सकता हूँ। पठन व स्पष्टीकरण। आपको पता है ओलंपिक खेलों के बारे में? चलो आज हम देखते हैं कि ओलंपिक खेल क्या होते हैं और ओलंपिक खेलों में कैसे रजत पदक जीता जाता है। ओलंपिक खेल जो है बच्चों, वो सबसे बड़ा खेलों का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। ओलंपिक पदक जीतना ना सभी खिलाड़ियों का सपना होता है। यदि उनका सपना सच हो जाए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। विश्व में सबसे पहले ओलंपिक कहाँ हुआ था? 1896 में एथेंस में हुआ था। और आपको पता है उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? 14 देशों ने भाग लिया था। और कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 241। और कितनी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था? 43 प्रतियोगियों ने भाग लिया था। ठीक है, प्रतियोगी कितने थे? 43। 43 कितनी थी प्रतियोगिताएं। अब और क्या पता करते हैं हम और देखते हैं कि हम ये 31 बार खेलों का आयोजन हो चुका है ओलंपिक के। ओलंपिक का जो चिन्ह है वो 5 छल्ले होते हैं। सामने दिखाई दे रहे हैं ना आपको? 1 2 3 4 5। और जो 5 के 5 है ये अलग अलग देशों का प्रतीक है। कौन कौन से देश हैं? एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका। इन छल्लों को पियर डी कुबरतिन ने डिजाइन किया था और जिन्हें आधुनिक ओलंपिक गेम्स का सह संस्थापक भी माना जाता है। उन्होंने 1912 में इसकी डिजाइन तैयार की थी, लेकिन उसको एक साल उनको बनाते हुए लग गए। 1913 में जाके उसको सार्वजनिक रूप पे उसको स्वीकार किया गया कि ये ओलंपिक का चिन्ह है। पुराने समय में ओलंपिक में बॉक्सिंग, कुश्ती, घुड़सवारी के खेल खेले जाते थे। खेल के विजेता को कविता और मूर्तियों के जरिए सम्मानित किया जाता था। हर 4 साल पर होने वाली ओलंपिक खेल के वर्ष को ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता था। अब देखो ये जो छल्ले हैं ये किस महाद्वीप के किस रंग के माने जाते हैं? यूरोप के लिए कौन सा छल्ला है? नीला। एशिया के लिए कौन सा छल्ला है? पीला। अफ्रीका के लिए कौन सा छल्ला है? काला। ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा और अमेरिका के लिए लाल। तो बच्चों आज आपको कितनी सारी चीजों का पता चला कि ओलंपिक खेल क्या होते हैं, उसमें उसका चिन्ह कैसा होता है। तो आज हम ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाले ऐसे ही व्यक्ति के बारे में पाठ की तरह से पढ़ेंगे। तो हमारे पाठ का नाम है मैं कर सकता हूँ। तो चलो बच्चों आज हम पढ़ते हैं अपना पाठ मैं कर सकता हूँ। सन 1936 का ओलंपिक खेल समारोह खेल जगत में एक अभूतपूर्व तथा विलक्षण घटना घटी। लकड़ी से सूखे पैरों वाले एक दिव्यांग व्यक्ति ने जब श्रेष्ठ धावक का खिताब जीतकर दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक जीता तो सारी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। उस व्यक्ति ने सिद्ध कर दिखाया था कि दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। तो बच्चों ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पैर सूखी लकड़ी के समान थे, यानी उसके पैर सूखी लकड़ी के समान थे और उसके अंदर ताकत कम थी। और उसने क्या किया? धावक यानी दौड़ने के खिताब में दूसरा स्थान प्राप्त किया और उनको क्या मिला? रजत पदक प्राप्त हुआ उनकी। अब देखो इसमें क्या है बेटा,
उनकी इच्छा शक्ति और आत्मबल से ही वो संभव करता है। इसमें कुछ थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड हैं, यानी कठिन शब्द हैं, उनका यदि आप अर्थ अच्छे से समझ लेंगे तो क्या होगा बेटा, तब आपको अच्छे से समझ आए। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व जैसा पहले कभी ना हुआ हो, यानी एकदम से नया, विलक्षण, अद्भुत, अनोखा। दिव्यांग, दिव्यांग मतलब जिसके कोई शरीर का कोई ना कोई अंग काम नहीं कर रहा है। श्रेष्ठ, बहुत अच्छा, आंखें फटी की फटी रह जाना, यानी आश्चर्यचकित रह जाना। ओके, तो आपने इसके कुछ आए हुए शब्दों के अर्थ भी देखे और इससे हमने ये सीखा कि हम कितनी इच्छा शक्ति के द्वारा किसी भी असंभव को संभव कर सकते हैं। अब देखते हैं वह व्यक्ति किस प्रकार से उस व्यक्ति को प्रॉब्लम हुई। क्या वह व्यक्ति जन्म से ही दिव्यांग नहीं था? आपको पता है वह व्यक्ति जन्म से दिव्यांग नहीं था, यानी जन्म से उसके पैर खराब नहीं थे। बचपन में 8 वर्ष की उम्र में वह एक दुर्घटना के शिकार हो गए। एक दिन वह अंगीठी जला रहा था, गलती से उसने मिट्टी के तेल की जगह उसमें पेट्रोल डाल दिया। आग की भयानक लपटों में उसके दोनों पैर झुलसकर सूखी लकड़ी की तरह हो गए। साथ ही वह अपना एक हाथ भी खो बैठा। उसे तुरंत अस्पताल और ले जाया गया। लंबी दौड़ धूप और इलाज के बाद आखिरकार डॉक्टरों ने निराश होकर कह दिया कि यह बच्चा अब कभी नहीं चल सकेगा। तो बच्चों, इसमें हमें क्या है, देखो उस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने वो अवार्ड जीता, जिन्होंने वो उपहार जीता, जिन्होंने वो पदक जीता। वह व्यक्ति जन्म से अपाहिज नहीं था, दिव्यांग नहीं था, यानी उसके हाथ पैर बचपन से सही थे, लेकिन जब वो 8 वर्ष के थे तो उन्होंने क्या किया, उनको एक एक्सीडेंट हो गया। दुर्घटना किसको कहते हैं, यानी एक्सीडेंट होना, इंग्लिश में हम एक्सीडेंट कहते हैं, और दुर्घटना मतलब कोई भी चोट लग जाना या कुछ भी अचानक से हो जाना। एक दिन जब वो घर के अंदर ही अंगीठी जला रहे थे तो उन्होंने क्या किया कि जब आग नहीं जल रही थी तो उन्होंने क्या किया, वहाँ एक 2 डब्बे रखे थे, उनमें से एक उठाया और उसके ऊपर डाल दिया। उन्होंने सोचा कि वह मिट्टी का तेल है, लेकिन उसमें पेट्रोल रखा था। अब पेट्रोल के डालने से जो आग थी वो बढ़ती चली गई। उसके जो अब जो आग इतनी बढ़ गई कि वो उसके पैरों तक चले गई और उसका एक हाथ भी क्या हो गया, जल गया, झुलस गया। तो उसने उसी टाइम उसकी जो माँ बाप थे उन्होंने उसे अस्पताल लेके गए। लंबी भाग दौड़ हुई, यानी वहां से लेके गए, एम्बुलेंस किया, डॉक्टर्स आए, लेकिन लंबी भाग दौड़ के बाद भी डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने बताया कि अब यह बच्चा जो है कभी भी चल नहीं सकेगा। तो बच्चों, हमें जब घर में भी रहते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। कभी भी कोई भी काम करने से पहले हमें 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से इस व्यक्ति की गलती से करने से उसके हाथ और पैर में प्रॉब्लम, तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए हमें बहुत सावधानी से काम को करना चाहिए। माँ बाप की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, किंतु बच्चे ने मन में आशा की लौ जलाए रखी। वह एक अपाहिज का जीवन जीना नहीं चाहता था। उसने हिम्मत नहीं हारी, कष्ट और पीड़ा झेलते हुए भी उसने अभ्यास जारी रखा। उसका आत्मविश्वास रंग लाया। धीरे धीरे उसने खड़े होना, चलना और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। सन 1933 में अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ धावक के रूप में उसने जेम्स ई स्लीबन अवार्ड जीतकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया और असंभव को संभव कर दिया। अब देखो बच्चों कि यदि हमारे मन में इच्छा शक्ति है तो हम किसी भी असंभव को संभव कर सकते हैं, जैसे कि ग्लेन कनिंघम ने
ग्लेन कनिंघम ने सुनने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी कि वह चल नहीं सकता। माँ बाप को की आंखों के अंधेरा छा गया, यानी मतलब कि उनको कुछ भी मतलब इतनी ज्यादा उनको परेशानी हुई कि उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था और वो एकदम से निराश हो गए थे। लेकिन बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। वह एक अपाहिज का जीवन जीना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हिम्मत को समेटा और उसने सारी कष्ट और पीड़ा झेलते हुए भी उसने अभ्यास जारी रखा। उसका आत्मविश्वास रंग लाया और धीरे धीरे उसने खड़े होना, पहले उसने धीरे से खड़े होना शुरू किया। उसको बहुत दर्द होता था, फिर थोड़ा चलता था, फिर बैठ जाता था, फिर उसने दौड़ना शुरू किया। और कब? सन 1933 में उसने अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ, सोचो, सर्वश्रेष्ठ धावक का जो है पदक जीता और असंभव को संभव कर दिखाया। उसकी सफलता से ईर्ष्या करने वालों की कमी न थी। एक दिन उसके पड़ोसी शिक्षक ने उसे भोंदू कहा तथा उसका मजाक बनाते हुए कहा कि खेलों में जीतना अलग बात है और पढ़ लिख कर नाम कमाना दूसरी। युवक को यह बात चुभ गई और उसने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया। देखो बच्चों, जब हमें कोई भी व्यक्ति हमें कुछ कहता है तो हमें उससे सीखना चाहिए और उससे हमें एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए। जिस प्रकार से ग्लेन कनिंघम ने लिया कि उनके जो पड़ोसी शिक्षक थे, उनके पड़ोस में एक टीचर रहते थे, उन्होंने उसको कहा यह तो भोंदू है और यह कहकर मजाक बनाया और कहा कि खेलों में तो सभी जीत सकते हैं, लेकिन पढ़ लिखना कोई आसान काम नहीं है। उनको बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उससे क्या किया? उसको चुनौती के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया। ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसने पढ़ना आरंभ किया। मार्ग की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर वह आगे बढ़ता ही गया और सन 1938 में उसने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर बोलने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया। यानी उसने इतना मतलब बोलती बंद कर दी। मुंह पर ताला लगाना यानी बोलती बंद कर देना। तो अब क्या है बच्चों, उन्होंने क्या किया? उस चीज को उन्होंने एक चैलेंज के रूप में लिया, एक चुनौती के रूप में लिया और उन्होंने पढ़ना लिखना आरंभ कर दिया। अब जब उन्होंने पहले कम पढ़ाई की थी तो उनकी पढ़ाई करने के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हुई, लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण उसको छोड़ा नहीं और आगे ही बढ़ते चले गए। कब? उन्होंने सन 1938 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में पीएचडी की उपाधि की। पीएचडी पता है आपको? आफ्टर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, यानी एमए करने के बाद या मास्टर्स करने के बाद उन्हें पीएचडी की उपाधि मिली उन्हें, और जिससे कि जो उनकी निंदा कर रहे थे उन व्यक्तियों के मुंह पर ताला लग गया, यानी उनकी बोलती बंद हो गई। इतने में ही उसे संतोष नहीं हुआ। वह अपने देश और दिव्यांगों के लिए कुछ करना चाहते थे। वह इस विषय में कुछ करने का सोच ही रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। वह नौसेना में भर्ती हो गए। 7 वर्ष तक नौसेना में रहकर उसने राष्ट्र की सेवा की। अब उन्होंने क्या किया कि उनको अभी लग रहा था कि मुझे अपने देश की सेवा भी करनी चाहिए और दिव्यांग व्यक्ति यानी मेरे जैसे जो व्यक्ति है उनका भी मदद करनी चाहिए। तो पहला मौका उन्हें मिला कि उसी टाइम द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि वो नौसेना में भर्ती हो गए। वहां उन्होंने 7 साल तक नौकरी की और वहां पर नौकरी करके उन्होंने अपने देश की सेवा की। युद्ध समाप्ति होने पर उसने 800 एकड़ का एक फार्म खरीदा। अब जो युद्ध खत्म हो गया, अब उनकी जो सैलरी थी, उनकी जो तनख्वाह थी, उससे उन्होंने क्या किया कि 800 एकड़ का एक फार्म खरीद लिया और वो जी जान से खेती में जुट गए। अपनी मेहनत से उसने अच्छा पैसा कमाया।
खेती की आमदनी से उसने एक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम ने लगभग 10,000 ऐसे दिव्यांग बच्चों को नया जीवन दिया जिन्हें समाज ने कुछ न कर सकने लायक समझकर एक तरफ कर दिया था। उन्होंने क्या किया कि उस पैसे से उन्होंने एक फार्म हाउस खरीदा, वहाँ पे खेती की, खेती करके उन्होंने मेहनत से बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया और उससे एक आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम की स्थापना करने के बाद उन्होंने उसमें हजारों अपने जैसे ही दिव्यांग व्यक्ति थे उनको रखा और उनके खाने पीने का इंतजाम किया, उनकी पढ़ाई का इंतजाम किया, जिससे समाज में कुछ न कर सकने वाले बच्चों के जो है सहायता हो सके। खेल, शिक्षा, देशभक्ति और समाज सेवा सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करने वाला यह प्रतिभाशाली दृढ़ निश्चयी व्यक्ति था अमेरिका का ग्लेन कनिंघम। ग्लेन कनिंघम ने अपने जीवन और उपलब्धियों से दिव्यांगों को एक सम्मानित और पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी। तो आपको पता चला बच्चों कि जितनी भी मुसीबत आई, लेकिन जो ग्लेन कनिंघम ने है वो हिम्मत नहीं हारी और अपने जैसे ही और व्यक्तियों को सहायता की कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपने समाज में अपने सम्मान के साथ रह सके। तो मुझे बताओ बच्चों, इस पाठ से हमें शिक्षा मिली? कौन बताएगा? ओहो, मेरे तो सारे बच्चों को पता है। तो हम बताते हैं कि इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिली कि हम अपने दृढ़ संकल्प और आत्मबल से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। तो बच्चों, आज आपने पढ़ा पाठ 12 का मैं कर सकता हूँ नामक पाठ का पठन और स्पष्टीकरण। मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा और अब हम नई वीडियो में पढ़ेंगे पाठ में आए नए शब्द, शब्दार्थ और प्रश्नों। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। देखना ना भूलिए पाठ 12 पार्ट 2। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। बाय बाय बच्चों।